रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 237। गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। चेष्टा करने से ही सबकी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इस तरह स्वामी जी अपने अनेक मित्रों को उस समय श्री राम कृष्ण देव के समीप ले गए थे, किंतु श्री राम कृष्ण देव अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उनके अंतःकरण को देखकर दूसरे ही सिद्धांत पर पहुंचते थे। यह बात हमने श्री राम कृष्ण देव तथा स्वामी जी दोनों के ही मुख से समय समय पर सुनी है। स्वामी जी कहते थे, मुझे अंगीकार कर धर्म संबंधी शिक्षा आदि प्रदान करने में ठाकुर मुझ पर जैसी कृपा किया करते थे, उन लोगों पर उस तरह की कृपा न करने के कारण मैं उनसे आग्रह पूर्वक अनुरोध किया करता था। बालक स्वभाव वश बहुधा उनके साथ कमर कसकर तर्क करने के लिए मैं उद्यत होता था। मैं कहने लगता, महाराज आप ही बतलाइए कि ईश्वर तो इस प्रकार के पक्षपाती नहीं हैं कि वे एक पर कृपा करते हैं दूसरे पर नहीं, तो फिर आप इन्हें मेरी तरह क्यों नहीं अंगीकार करते। इच्छा तथा चेष्टा के द्वारा जैसे सब लोग विद्वान तथा पंडित बन सकते हैं, उसी तरह सबके लिए धर्म तथा ईश्वर को प्राप्त करना भी संभव है, इसमें संदेह ही क्या है। यह सुनकर ठाकुर कहते थे, मैं क्या करूं रे माँ, मुझे यह दिखा रही हैं कि उनके अंदर सांड जैसा पशुभाव विद्यमान है, अतः इस जन्म में उन्हें धर्म लाभ न होगा। ऐसी स्थिति में मैं कर ही क्या सकता हूँ। और यह तू क्या कह रहा है, इच्छा या चेष्टा करने पर ही क्या लोग इस जन्म में जैसा चाहते हैं वैसा हो सकते हैं। पर उनकी इस बात को सुनने ही कौन लगा। मैं कह उठता, यह क्या बात है। इच्छा के तथा चेष्टा करने पर जिसकी जैसी इच्छा है, क्या वह तदनुरूप नहीं बन सकता, अवश्य ही बन सकता है। आपकी इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु ठाकुर का इतने पर भी यही कहना था, चाहे तू विश्वास कर या न कर, माँ तो मुझे यही दिखा रही है। उस समय मैं उनकी बात को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करता था, किंतु ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों देखभाल कर मुझे यह अनुभव होने लगा कि ठाकुर ने जो कहा है वही सत्य है, मेरी धारणा ही गलत है। तृतीय दृष्टांत। श्री राम कृष्ण देव का पंडित शशधर को देखने जाना तथा वहां जल पीना। स्वामी जी कहा करते थे कि इस प्रकार जांच परख कर लेने के बाद तब कहीं श्री राम कृष्ण देव की सारी बातों पर क्रमशः वे विश्वास कर पाए थे। श्री राम कृष्ण देव की प्रत्येक बात तथा व्यवहार आचरण को इस तरह परख कर देखने के संबंध में और एक घटना उनसे हमने जिस प्रकार सुनी है उसका यहाँ पर उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। सन 1885 ईस्वी की रथ यात्रा के दिन श्री राम कृष्ण देव स्वामी जी के से विवरण सुनकर पंडित शशधर तख्त चूड़ामणि को देखने गए थे। श्री जगदम्बा से साक्षात शक्ति प्राप्त व्यक्ति ही यथार्थ धर्म प्रचार करने में समर्थ है। अन्य समस्त प्रचार नामधारियों का वागाडंबर व्यर्थ है। पंडित जी को इस तरह नाना प्रकार के उपदेश प्रदान करने के बाद श्री राम कृष्ण देव ने पीने के लिए एक गिलास जल मांगा। वास्तव में प्यास लगने के कारण अथवा अन्य किसी उद्देश्य से उन्होंने जल मांगा था, यह हमें विदित नहीं है, क्योंकि श्री राम कृष्ण देव ने एक बार हमसे यह कहा था कि किसी गृहस्थ के घर जाकर कुछ खाए बिना साधु सन्यासी अतिथि फकीर के वापस चले आने पर उस गृहस्थ का अकल्याण होता है। इसीलिए वे जिसके भी घर जाया करते थे उसके कहे बिना या भूल जाने के कारण न रहने पर भी वे स्वयं उससे मांग कर कुछ न कुछ ग्रहण कर लिया करते थे। अस्तु। जल मांगते ही एक तिलक कंठीधारी व्यक्ति ने एक गिलास जल ला दिया, किंतु श्री राम कृष्ण देव उसे पीने के लिए अग्रसर होकर भी नहीं पी सके। यह देखकर समीपवर्ती अन्य एक व्यक्ति ने वह जल फेंक दिया तथा उन्हें और एक गिलास जल ला दिया। उसमें से थोड़ा सा जल पीकर उस दिन पंडित जी से विदा लेकर वे चल दिए। सभी लोगों ने यह समझा कि पहले जो जल लाया गया था उसमें कुछ गिर गया होगा, इसीलिए उन्होंने उसे नहीं पिया।
स्वामी जी कहते थे कि उस समय वे श्री राम कृष्ण देव के अत्यंत समीप ही बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से देखा था कि उस गिलास में कूड़ा करकट आदि कुछ भी नहीं गिरा था। फिर भी श्री राम कृष्ण देव उसे पी न सके। इसका कारण विचार करने में प्रवृत्त हो स्वामी जी ने अपने मन में ही यह निश्चय किया कि संभवतः उस गिलास का जल स्पर्श दोष युक्त हो गया होगा, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को यह कहते सुना था कि जिनके अंदर विषय बुद्धि अत्यंत प्रबल होती है, जो लोग जुआ चोरी धोखेबाजी कर तथा दूसरों को हानि पहुंचाकर असद उपाय का अवलंबन करते हुए धनोपार्जन करते हैं एवं काम कांचन में सुविधा होगी, इसलिए धार्मिक का छद्म वेश धारण कर लोगों को ठगते हैं, वे यदि खाने पीने की कोई वस्तु लेकर उपस्थित होते तो श्री राम कृष्ण देव उनको ग्रहण करने के निमित्त हाथ बढ़ाकर भी उसे नहीं ग्रहण कर पाते। उनका हाथ आप ही आप पीछे हट जाता तथा तत्काल ही उन्हें उसका पता चल जाता। स्वामी जी का कथन था कि इस बात का उनके चित्त में उदय होते ही उन्होंने उस विषय का सत्यासत्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था एवं उस दिन स्वयं श्री राम कृष्ण देव के द्वारा स्वामी जी के से उनके साथ लौटने के लिए अनुरोध किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि मुझे विशेष आवश्यक कार्य है, अतः मेरे लिए आज आपके साथ चलना संभव न होगा। इस प्रकार समझा बुझाकर उनको गाड़ी पर बिठा दिया गया। श्री राम कृष्ण देव के चले जाने के बाद उन धार्मिक चिन्हधारी व्यक्ति के छोटे भाई के साथ स्वामी जी का पहले से परिचय रहने के कारण उन्हें एकांत में ले जाकर उनके बड़े भाई के चरित्र के बारे में वे पूछने लगे। प्रश्न किए जाने पर वह व्यक्ति पहले तो अत्यंत संकुचित हुआ, पर बाद में बोला, बड़े भाई के दोष को मैं कैसे कहूँ। स्वामी जी कहा करते थे, यह सुनकर ही मैंने सब कुछ समझ लिया। तदनंतर वहाँ एक दूसरे परिचित व्यक्ति से पूछकर समस्त विषय अवगत होने के बाद मेरा सारा संशय दूर हो गया। मैं अवाक होकर यह सोचने लगा कि दूसरों के हृदय की बातें श्री राम कृष्ण देव किस तरह जान जाया करते थे।